प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जहाँ पेतरुस लोगों को कहते हैं कि यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो दाऊद ने यूदस के विषय में कहा था। इस विषय को लेकर हमारे मन में कई सारे सवालें पैदा होती हैं। लोग मुझसे भी यह पूछते हैं कि क्या हमारा तकदीर लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं और हम क्या बनने वाले हैं। मैं अच्छा या बुरा जो भी हो, सब तो भगवान ने ही तकदीर में लिख दिया है, तो हम कैसे बदल सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य जाति ने भले और बुरे का ज्ञान उस वृक्ष से पाल लिया है। तब से ईश्वर ने हम मनुष्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया है। यह सच है कि ईसा को पकड़वाया जाएगा। मैथ्यू अध्याय 26 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि नबियों का भविष्यवाणी सच होती है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य के लिए जो उसका कारण या अपराधी मैं बन जाता हूँ। मान लिया हमारे घर में 5 बच्चे हैं और पिताजी बच्चों से कहते हैं, मुझे पता है कि आप में से ही कोई मुझे थप्पड़ मारेगा और घर से बाहर निकाल देगा। यह सच्चाई है, परंतु धिक्कार उस बेटे को जिसने यह कदम उठाया। उन 5 का पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये मैं करूं या आप, हम में से कोई तो करना ही है। यह भविष्यवाणी है, इसलिए मैं ही वह अपराधी बनूं। यह किसी के किस्मत या तकदीर में लिखी नहीं होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। ईश्वर हम सबों का भला ही चाहते हैं, ना कि बुरा। यूदस के गुजर जाने के बाद यीशु के शिष्यों को उनके जगह दूसरा व्यक्ति चुनना था। उनके पास 2 नाम प्रस्ताव हुए। शिष्यों ने प्रार्थना की, प्रभु अपने धर्म सेवा तथा प्रेरित कार्य के लिए किसे चुनना चाहेंगे। उन्होंने 2 चिट्ठियाँ डाली और एक को उठाया तो मत्तियस का नाम निकला और उसे प्रेरितों में शामिल कर लिया गया, जिसका त्यौहार आज हम मना रहे हैं। जो भी होता है हमारे अच्छाइयों के लिए ही होता है, हम हर्ष से उसे स्वीकार करें। लूक अध्याय 22 पद संख्याएँ
42 में हम पढ़ते हैं, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्यार किया है। तुम भी अपने भाइयों से प्यार करो, तब आप मेरे आनंद के सहभागी बनोगे। प्रभु हमें मित्र कहते हैं यदि हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हो। मित्र, दोस्त, कंपेनियन, मेरे कॉलीग या सहकर्मी हम चुनते हैं जिससे हम एक दूसरे का हाथ बटा सके। उसी प्रकार प्रभु ने हमें मित्र बनाया है जिसे हम उसके साथ काम कर सके, उसके समान फल उत्पन्न कर सके। यदि हम प्रभु का सच्चा मित्र हैं तो हम उनसे कभी भी कहीं भी क्यों ना आधी रात हम उनका दरवाज़ा खटखटाएं, वे हमें ज़रूर मदद करेंगे। लूक अध्याय 11 पद संख्या 8, मैं तुमसे कहता हूँ वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आइए हम यह कृपा अपने मित्र यीशु मसीह से मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।